कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सेल के रिगार्डिंग, सेल से रिलेटेड बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेल की ही बात करते हैं। तो सेल में दो चीज़ें थी। एक में पूछा जाता है डेफिनेशन किसने दी थी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल जो कि हम बोलते हैं वो किसने दी थी, मतलब डिफाइन किसने किया था। दूसरा डिस्कवर किसने किया था। तो डिफाइन करना और डिस्कवर करना दोनों अलग चीज़ें हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और जबकि डिफाइन किया था स्केल्डन ने। स्केल्डन एंड क्वान ने। क्लियर हो गया पहला। दूसरा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, जनरली उसको सुसाइड बैग बोलते हैं। सुसाइड बैग जो क्या करता है, एंटीजेंस को और जो भी सेल डेब्रीज वगैरह रहती हैं उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है, मतलब उनको इकट्ठा करने का काम करता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद लेकिन हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर ये तो अबनॉर्मल सेल्स के लिए होता है, अबनॉर्मल सेल्स पे काम करता है, अबनॉर्मल सेल्स या एंटीजेंस पे। लेकिन अगर ये हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाने लग जाए या उनको हार्म करे, हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करे, तो हम इसको क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटोफेजी। बहुत ध्यान रख लीजिएगा, हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करना ऑटोफेजी। सेल पढ़ रहे हैं हम बहुत बेसिक, तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला हमने डिस्कस किया था, पहला किया था हमने सेल, दूसरा किया था हमने लाइसोसोम, तीसरा एक क्वेश्चन था स्टोरेज ऑफ प्रोटीन से। किससे था, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। कौन करता है, तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं राइबोसोम और इसमें गोल्जी बॉडी में। तो राइबोसोम का काम तो सिंथेसिस करना होता है, बनाना होता है उस चीज को, लेकिन स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना कहां तक, सेल मेम्ब्रेन तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं गोल्जी बॉडी के। क्लियर हो गया। दूसरा, अब हमने एक बात करी थी जनरेशन टाइम। बहुत बच्चे इसमें शायद कंफ्यूज होंगे, जनरेशन टाइम, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम प्रोस्पेक्टस से। जनरेशन टाइम, ह्यूमन का जनरेशन टाइम क्या है, ह्यूमन सेल का जनरेशन टाइम क्या है। तो जनरेशन टाइम मोस्टली यूज किया जाता है किसके लिए, ये यूज किया जाता है आपके सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन को ही क्या बोला जाता है, जनरेशन टाइम। तो नॉर्मली क्या है, अगर एक सेल का, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर एक सेल का जनरेशन टाइम 2 मिनट है, जनरेशन टाइम 2 मिनट है, तो क्या होगा, तो पहली सेल 2 मिनट में कितनी बन जाएगी, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। फिर 4 मिनट के अंदर कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर कितना बन जाएगी, 8 बन जाएंगी। नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर कितना बन जाएंगी, 16। नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर कितना बन जाएंगी, 64। तो ऐसे चलता है सेल डिवीजन। दोबारा बता रहा हूं, जनरेशन टाइम का मतलब होता है सेल का डिवीजन होना, सेल डिवाइड कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। तो ह्यूमन में सेल डिवीजन का टाइम पूछा गया था, ये मैंने एग्जांपल बताया 2 मिनट। अगर 2 मिनट है तो कैसे कैसे सेल डिवाइड हो रही है, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं कितना कितना, 2 to 4 to 6 to 8 to 10। 10 मिनट में ही हमारा कितना, 8 या 10 मिनट जितना भी हो रहा है, इसमें हमारा 64 सेल बन जा रही है। लेकिन ह्यूमन का जो जनरेशन टाइम होता है वो होता है 24 आवर्स। कितना होता है,
24 आवर्स। ये वाला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सारे बच्चों का ठीक था, लेकिन जनरेशन टाइम को समझें अच्छे से कि जनरेशन टाइम है क्या। फिर उसके बाद हमने कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जैसे एक बोला था हमने लार्जेस्ट सेल नॉर्मली ओवम को बोला जाता है। दूसरा हमने जो बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो उसमें था लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। ओवम केवल फीमेल की बात कर रहे हैं हम। अगर हम मेल में पूछेंगे कि लार्जेस्ट कौन है तो मेल में न्यूरॉन ही लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर खाली ह्यूमन पूछा गया है तो उसमें ओवम सबसे बड़ा सेल आएगा। लॉन्गेस्ट सेल हो गई हमारी न्यूरॉन। उसके बाद आता है एक और चीज़, स्मॉलेस्ट सेल। क्या? स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल मेल में देखने को मिलती है स्पर्म। और अगर जनरली बात करें, अगर स्पर्म नहीं दिया गया है तो दूसरा ऑप्शन दिया होगा ग्रेन्यूल्स। ठीक है, यहां पे 3 चीजें। और वैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये 3 भी सेल्स मानी जाती हैं। और प्लेटलेट तो स्पर्म और ग्रेन्यूल से भी छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली छोटा होता है, बराबर होता है। लेकिन प्लेटलेट कभी भी सेल नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट कभी भी सेल नहीं होती, ये सेल फ्रैगमेंट होती है। फ्रैगमेंट होती है मतलब जब सेल टूटती है, बहुत सारी सेल्स टूटती हैं, तब जाके उन सेल्स के पार्ट्स से एक पार्ट से एक सेल अगर बहुत पार्ट्स में टूट गई, 10, 15, 20, 30, तो एक पार्ट को हम बोलते हैं क्या? प्लेटलेट्स। तो सेल फ्रैगमेंट होती है प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट ऑप्शन दिया हो तो नहीं हो सकता, अगर स्पर्म भी दिया हो तो। अगर नहीं दिया है तो प्लेटलेट्स को आप मान सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे आंसर्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए।